हेलो गाइस। हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सारे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया है अभी तक, और ये कम्प्लीटली जेईई एडवांस्ड 2024 को मद्देनज़र रखते हुए है गाइस। और ये उसी रिगार्ड में एक ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है, फिज़िक्स प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है गाइस। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में सवाल आएगा इस टॉपिक से। तो आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने कवर की है इस क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों का कोई ना कोई एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट ऐसा कुछ एग्ज़ाम में हो सकता है कि वहाँ से टच हो जाए। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम तो है, बट साथ में साथ रिविजन भी है आपकी, क्योंकि आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन सब चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ एक बारी में ही रिविजन हो जा रहा है गाइस। और आप क्वेश्चंस भी देख ले रहे हो कि कैसे फ्रेम हो सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से। तो आपको बहुत सारे फ़ायदे एक साथ हो रही है इन सब क्वेश्चंस करने को। रिवीजन हो रही है सारे कॉन्सेप्ट्स की, आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो जान रहे हो, कैसे कम समय में सॉल्व करना है वो भी जान रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इन चैलेंजिंग सीरीज़ से, इन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के सीरीज़ से गाइस फ़ायदा हो रहा है। तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को पहले तो खुद ही लगाने की कोशिश करो, एक अटेम्प्ट में लगाने की कोशिश करो कम से कम टाइम में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आपको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक मतलब ज़ील भी होनी चाहिए और जल्दी भी सॉल्व होनी चाहिए आपसे गाइस। तो वो सब दिमाग में रखते हुए ही प्लीज़ आप ये सब अटेम्प्ट करो, और उसके बाद सोल्यूशन को ज़रूर देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे पिक्चर नहीं देख पाते हो जब खुद से सॉल्व करते हो। तो बट जब मैं बताता हूँ तो सारी पिक्चर्स ही बता रहा हूँ कि इधर उधर जहाँ से भी वो क्वेश्चन लिंक्ड है, जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं उस क्वेश्चन के पीछे, वो सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताता हूँ। तो इसीलिए आप सोल्यूशन भी पूरी अच्छे तरीके से देखो गाइस। तो अभी चलो देखते हैं बेसिकली ये ऑप्टिक्स वाला प्रॉब्लम है क्या। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें बोल रहा है कि एक फ्लाई एफ है जो कि सेट कर रहा है ना ग्लास स्लैब ए। ये ग्लास स्लैब ए है हमारे पास, और ये देखो ये जो है दिस इज़ बेसिकली द फ्लाई। ये फ्लाई है जो कि इस ग्लास स्लैब के ऊपर बेसिकली बैठा हुआ है, और ये ग्लास स्लैब 45 सेंटीमीटर थिक है, ऐसा गिवन किया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 3/2 है इस ग्लास स्लैब का। ये सारी गिवन चीज़ें हैं। उसके बाद कह रहा है कि द स्लैब कवर्स द टॉप ऑफ अ कंटेनर बी कंटेनिंग वाटर। अभी ये देखो ये कंटेनर बी है, तो स्लैब इस कंटेनर बी के ऊपर रखा हुआ, मतलब इस कंटेनर बी को कवर कर रहा है, और ये कंटेनर बी में वाटर है, इधर भी वाटर है गाइस, यहाँ भी बेसिकली वाटर है। ये पूरा कनकेव लेंस को ऐसा ढका हुआ है, कनकेव मिरर को ऐसा ढका हुआ है, नॉट लेंस, ये पूरा वाटर है। और वाटर की हमें जैसा कि पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। और ये जो डेप्थ है वाटर का, मतलब जहाँ तक वाटर है इस कनकेव मिरर के ऊपर, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ये भी गिवन किया देखो, अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑल्सो गिवन। उसके बाद कह रहा है कि द बॉटम ऑफ कंटेनर इज़ क्लोज्ड बाय अ कनकेव मिरर सी। कनकेव मिरर सी से बॉटम ऑफ कंटेनर जो है वो क्लोज किया हुआ है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस कनकेव मिरर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं पूरा ही लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कनकेव मिरर दैट इज इक्वल टू व्हाट 40 सेंटीमीटर गिवन है गाइस। तो यहाँ से आप इजीली फोकल लेंथ ऑफ दैट कनकेव मिरर निकाल सकते हो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ बेसिकली। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 40 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ आ गया गाइस दैट इज 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है लोकेट द फाइनल इमेज फॉर्म बाय ऑल रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शन एज्यूमिंग पैराएक्सियल रेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। पैराएक्सियल रेज मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई रिफ्रैक्शन, बेसिकली अगर मैं रिफ्रैक्शन का एग्जांपल लूँ तो आपने पढ़ा होगा इस टाइप की चीज़ें। देखो मैं थोड़ा उसको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक सरफेस है जो कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पे जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ये सरफेस इन दोनों मीडिया को ये कर रहा है, मतलब सेपरेट कर रहा है ये सरफेस। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है तो ऑब्वियसली उससे रे ऐसे निकलकर रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना होगी यहाँ पे। तो जब वो सारी रिफ्रैक्शंस को आप दिखाओगे
उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा एक, जब अलग अलग दो मीडिया की रिफ्रैक्शंस होती है एक सरफेस के थ्रू, मतलब सरफेस बीच में है, दो अलग अलग मीडिया है, तो वहाँ पे जब रिफ्रैक्शंस होती है तो वहाँ पे एक हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, दैट इज़ μ2 अपॉन v माइनस ऑफ μ1 अपॉन u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये आपने पढ़ा होगा गाइज। तो ये जब आप डिराइव कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी डिस्टेंसेस सामने आई होगी, अलग अलग टाइप की डिस्टेंसेस सामने आई होगी, एंगल सामने आई होगी। तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम एंगल को डायरेक्ट डिस्टेंस के रेशियो से लिख रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर एंगल मान लो मैंने अल्फ़ा लिया है और ये सी डी और ये ई है, तो मैं अल्फ़ा को डायरेक्ट सी डी अपॉन डी लिख सकता हूँ, दिस अपॉन दिस। तो ऐसी एजम्पशन थी, लाइक एक्चुअली में tan अल्फ़ा इज इक्वल टू स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, बट हम डायरेक्ट सी डी अपॉन डी लिख दे रहे थे अल्फ़ा को। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे जब आप डिराइव कर रहे होगे ये वाला फॉर्मूला, तो आपने देखा होगा बहुत ही ध्यान से। तो ये सब हम इस तहत ही कर पा रहे थे कि जितने भी रेज़ यहाँ पे हैं, जो भी रेज़ ऑब्जेक्ट से निकलकर इस सरफेस पे जा रही है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये सारा मान रहे थे कि पैराक्सियल रेज़ हैं। मतलब कि जो भी रेज़ से हम डील कर रहे हैं, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट से रेज़ निकल रही है या इमेज तक रेज़ जा रही है रिफ्रैक्शन होने के बाद, तो ये सारी जो है बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हैं। एंड जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है रेज़, तो हम उसको पैराक्सियल रेज़ बोलते हैं गाइज। तो दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ पैराक्सियल रेज़। व्हेन द रेज़ आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितने भी एंगल्स एंड डिस्टेंसेज होंगे वो सारे बहुत छोटे होंगे, और तभी हम अप्रॉक्सीमेट करके ये फार्मूला बेसिकली लाए हैं। तो आपने भी जब डिराइव किया होगा तो ये ऑब्वियसली पढ़ा होगा, बट मैंने यहाँ पे एक बार रिविजन करवा दिया आपको कि व्हाट आर बेसिकली पैराक्सियल रेज़ और वैसा क्यों एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन किया है। तो आपको पता होना चाहिए थियोरेटिकली भी गाइज। तो अभी चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ओके, तो हमने देखा था यहाँ पे जो फोकल लेंथ आया है इस मिरर का, कनकेव मिरर का, वो 20 सेंटीमीटर आया है, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर गिवन किया था हमें क्या बेसिकली करना है इस क्वेश्चन में कि देखो जो फ्लाई एफ है वो उसकी फाइनल इमेज निकालनी है। ऑब्वियसली ये फ्लाई एफ से आप जब रे ऑफ लाइट ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरेगा। ये स्लैब है, ये वाटर है, फिर मिरर है, उससे रिफ्लेक्शन होगी, पहले तो रिफ्रैक्शन होगी। तो आपको ऐसे स्टेप वाइज समझना पड़ेगा गाइस। अभी मैं स्टेप वाइज लिखूंगा कि पहले कौन सा रिफ्रैक्शन होगा, फिर कौन सा, फिर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फिर रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, और फाइनली इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आपको ये सबसे पहले क्वेश्चंस में फिगर आउट करनी आना चाहिए कि आपको स्टेप वाइज स्टेप कैसे चलना है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं स्टेप 1 बताऊँ गाइस, तो मैं ऐसे करूँगा A B C ऐसे लिखूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ A इज स्लैब, B इज़ दिस वाटर एंड C इज़ दिस मिरर। तो सबसे पहला ये फ्लाई F जब यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे देखो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा। अभी जो इससे रे ऑफ लाइट आ रहा है फ्लाई से, वो एयर के थ्रू स्लैब में नहीं जा रहा है। सबसे पहली बात आपको ध्यान करनी, एयर टू स्लैब नहीं लेनी है। सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट है उसकी ओरिजिनेशन स्लैब से ही हो रही है। स्लैब के देखो यहाँ से हो रही है, ये जो स्लैब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ओरिजिनेशन हो रही है सबसे पहले रे ऑफ लाइट की। तो ये आपको ध्यान देना है, सबसे पहले एयर टू स्लैब मत लेना, बल्कि ये जो लाइट अभी आएगी, तो मान लो हम ऐसे लाइट बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे ऐसा रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, नॉट टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बिकॉज देखो जो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2 विच इज़ 1.5, जबकि ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 4/3 विच इज़ 1.33। तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब स्लैब ज़्यादा डेंसर है और ग्लास ऑफ वाटर जो है वो लेस डेंसर है। एंड तभी जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, स्लैब से आएगी वाटर में, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल के अवे जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे। तो सबसे पहला जो होगा वो रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम A टू B रिफ्रैक्शन होगा गाइज, ये सबसे पहला होगा। सेकेंड में क्या होगा, अभी देखो वो B में जैसे ही गया, तो B में रे ऑफ लाइट वैसे जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और तब वो मिरर पे बेसिकली इंसिडेंट होगा। तो दूसरी प्रोसेस जो होगी उसमें ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर होगा। ये दूसरा होगा गाइज जो आपको यहाँ पे देखना आना चाहिए। तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तीसरा क्या होगा,
थर्ड, अभी जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया फ्रॉम द कनकेव मिरर, तो ये वापस से इधर से ही जाएगा और रिफ्रैक्शन होगी अभी B2A। देखो, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन हुआ फ्रॉम द कनकेव मिरर, और रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, मान लो किसी भी डायरेक्शन में आई, तो वापस से ये B और A के इंटरफेस को देखो आप, अभी क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, बट वो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कहाँ, फ्रॉम B to A, रिफ्रैक्शन फ्रॉम B to A, ये होगा थर्ड। और जो फोर्थ होगा, अभी जब रे ऑफ लाइट वापस A में आ गया, तो अभी A से कहाँ जाएगा, ये टुवर्ड्स एयर, दिस इज बेसिकली एयर, तो अभी लास्ट जो रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम A to एयर, ऐसा। तो दिस इज बेसिकली द लास्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम A to एयर, ऐसा। तो ये 4 स्टेप मिलाकर बेसिकली गाइज पूरा इमेज फॉर्मेशन होगा। जब इमेज फॉर्मेशन, आप फाइनल इमेज फॉर्मेशन लोकेट करना चाहोगे, तो आप इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम दिस स्लैब टू दिस वाटर, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन होके वापस जहाँ पे इमेज बनेगा वो मिरर से, उस रे का फिर रिफ्रैक्शन होगा वाटर टू स्लैब, और फिर स्लैब टू एयर रिफ्रैक्शन होगा। तो 3 रिफ्रैक्शन वाली केसेस हो रही हैं, एक रिफ्लेक्शन वाली केसेस हो रही है फ्रॉम द कनकेव मिरर। अभी आप चीज़ों को समझ चुके हो, नाउ यू ऑलरेडी नो कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे जा रही है, मतलब हमें एक एक स्टेप में आगे कैसे बढ़ना है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, देन रिफ्रैक्शन, एंड देन वी आर गेटिंग द फाइनल इमेज, ऐसा हो रहा है। तो अभी इन चीज़ों को मैथमेटिकली कैसे सोचनी है गाइज, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी ऑप्टिक्स के थ्योरी में, मैं ऐसा होप करता हूँ। तो अभी मैं 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक रिफ्रैक्शन वाला, एक रिफ्लेक्शन वाला। जो रिफ्रैक्शन वाला है वो मैं अभी बता चुका हूँ। रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, दैट इज μ2 अपॉन v माइनस ऑफ μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैं बता चुका हूँ। vu आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड कहाँ से डिस्टेंस, इंटरफेस से डिस्टेंस। जो मैंने ये इंटरफेस बनाया था वहाँ पे, तो इससे आपको डिस्टेंस लेनी है, और जब उस इंटरफेस के आप लेफ्ट, मतलब जिस तरफ से ऑब्जेक्ट आ रही है उस तरफ से अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दैट इज बेसिकली नेगेटिव। उस सरफेस से, उस इंटरफेस से टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जब आप डिस्टेंस लोगे दैट इज नेगेटिव। उस इंटरफेस से जब आप टुवर्ड्स द इमेज डिस्टेंस ले रहे हो दैट इज पॉजिटिव। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो अपना अभी वर्टिकल मामला है, तो चलो मैं वर्टिकल ही आपको बताता हूँ। ये सपोज करो इंटरफेस है अपना, दिस इज द इंटरफेस, ये मैं ऐसा बना लिया। तो अभी आप इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जस्ट सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, ऐसा आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द इमेज एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो जब आप ये वाले डिस्टेंस लोगे, तो फ्रॉम द इंटरफेस टू द ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, फ्रॉम द इंटरफेस टू द इमेज ले रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी साइन कन्वेंशन आपको आनी चाहिए गाइस। और ऑब्जेक्ट है तो दिस इज बेसिकली μ1 एंड दिस इज बेसिकली μ2, इसको μ1 कंसिडर करना, आपको इसको μ2 कंसिडर करना है। तो ये सब आपने डेरिवेशन के दौरान अच्छे से किया ही होगा, मैं होप करता हूँ, और क्वेश्चंस भी की होंगी बेसिक वाली ऑप्टिक्स की, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिपीट करवा दिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर 1 लो, जिस तरफ इमेज है उधर 2 लो। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, इंटरफेस से इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव। तो बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली दिस इज अबाउट रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है। अभी जब मिरर फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, तो मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज बेसिकली द मिरर फॉर्मूला। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है गाइज। तो यहाँ पे भी जो अपने पास मिरर है, तो ये सपोज करो दिस इज कनकेव मिरर, इन दिस केस ये कनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट अपना इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरफ, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपको फ्रॉम दिस मिरर टू दी ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव होगा हमारे पास। एंड अभी जो इमेज बनेगा, तो इमेज भी अगर इस साइड बन गया तो अगेन वो नेगेटिव ही होगा, तो वो तो हम देख लेंगे। v बेसिकली हमें कैलकुलेट करना होगा,
तो u जो हमें लेना है दैट इज नेगेटिव, u नेगेटिव लेना, और जो फोकल लेंथ होगा वो भी नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर। वाई? बिकॉज फोकल लेंथ भी इसी तरफ बनता है गाइज। अगर आपने इमेज फॉर्मेशन सीखा होगा बाय कनकेव मिरर लाइक दिस, तो आपको पता होगा कि जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती है तो फोकस हमारा इस तरफ ही बनता है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से डिस्टेंस जब आप ये फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी हमें पता है। तो ये सारी साइन कन्वेंशन आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए गाइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक्स। अगर ऐसा नहीं पता होगा आपको तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑप्टिक्स में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मैंने एक बार बहुत बेसिक तरीके से रिविजन करवा दिया है। तो अभी चलो एक्चुअल क्वेश्चन पे हम बेसिकली अटैक करते हैं गाइज। ये स्टेप से हम बढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए टू बी अपना रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस ए टू दिस बी रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो रे ऑफ लाइट एफ यानी फ्लाई से आ रही है। तो स्लैब में आ रही है, वहाँ से वाटर में जा रही है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है अपना वो ये वाला है। देखो इस इंटरफेस से बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे मान लो आ रही है लाइक दिस, तो यहाँ से बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर जा रही है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहला जो इंटरफेस है वो ये वाला है हमारे पास, ए बी के बीच वाला इंटरफेस। सो फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी आपको ध्यान देना है गाइस, इट इज ए टू बी नॉट बी टू ए। बी टू ए टू बी दोनों में डिफरेंस है, मैथमेटिक्स वाइज भी और अंडरस्टैंडिंग वाइज भी। तो ए टू बी जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अगेन हम क्या बेसिकली फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, म्यू टू अपॉन वी माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया ए टू बी है, तो ए पे बेसिकली ऑब्जेक्ट है और बी पे इमेज बनेगा, ऐसा हम थिंकिंग वाइज चल रहे हैं। तो ए पे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले तो ए जो है दैट इज 3/2, तो ये 1 होगा एंड दिस इज 2 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज 3/2। सो म्यू वन इज वॉट 3/2, म्यू टू इज वॉट 4/3। तो म्यू टू यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं 4/3। वी नीड टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू वन जो है दैट इज 3/2। तो 3/2 अपॉन यू। अभी ये बताओ ऑब्जेक्ट अपना कहाँ है। देखो जो हमारा फ्लाई है वो ये वाला है, दिस इज बेसिकली आर फ्लाई। तो अभी फ्लाई से जो डिस्टेंस है इस इंटरफेस का, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना है बेसिकली, ये 45 सेंटीमीटर है। बट क्या ये +45 होगा -45 होगा? ऑब्वियसली -45 होगा, क्योंकि मैंने बताया इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा ये। सो दिस विल बी -45 दैट इज इक्वल टू अगेन म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू अपने पास कितना है, दैट इज 4/3 है, -3/2 अपॉन आर। अभी ये बात सामने आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी यहाँ पे। तो ये देखो ये कैसा सरफेस है, दिस इज नथिंग बट प्लेन सरफेस, ये साफ हमें दिख रहा है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस की रेडियस कितनी होती है, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अपॉन इन्फिनिटी होगा, एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो ये वाला टर्म हमेशा 0 हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया होगा, ये प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इन्फिनिटी, वी ऑलरेडी नो। तो अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज बेसिकली 0, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है गाइज। तो मैं इसको अभी सॉल्व करूँ, 4/3v इज इक्वल टू वॉट, देखो ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर राइट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 45, ये कुछ होगा। यहाँ से देखो 3 × 1 and 5, दिस इज अगेन 3 × 5, ऐसा कुछ हुआ। v अभी राइट साइड जाएगा, ये नेगेटिव रिटेन हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2 एंड दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो 4 × 2 इज 8 × 5 इज 40, सो दैट इज -40 सेंटीमीटर v। तो सबसे पहला जो अपने पास v आया दैट इज -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बन रहा है इस रिफ्रैक्शन के बाद, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन रहा है वो इंटरफेस से लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं यहाँ पे आप सपोज करो दिस 40 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बन रहा है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको ये बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत ध्यान से देखना है कि v इज़ -40 सेंटीमीटर्स, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है
40 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको मार्क करते हुए चलना है कि कहाँ पे इमेज बेसिकली बनी आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट होगा नेक्स्ट रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए वो यही इमेज होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप से जो रिफ्रैक्शन का इमेज है वो सेकेंड स्टेप के इस केस में रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट है। तो अभी ऑब्जेक्ट इस मिरर को कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? तो देखो यहाँ से 40 सेंटीमीटर है इस इंटरफेस से। अभी मिरर कितनी दूर है यहाँ से, देखो मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस मिरर के लिए दैट विल बी 40 प्लस ऑफ 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर अभी है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस मिरर के लिए। और किस तरफ है, ये मिरर के ही साइड है, रिफ्लेक्शन सरफेस के ही साइड है। तो ये -60 हो जाएगा हमारे पास, -60 सेंटीमीटर यू ये हमारे पास होगा फॉर द रिफ्लेक्शन। जो सेकेंड केस रिफ्लेक्शन है उसके लिए जो u होगा दैट इज -60 सेंटीमीटर। मैंने बता दिया क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर बन रहा है बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स वाई दैट 40 सेंटीमीटर प्लस जो इंटरफेस से डिस्टेंस है मिरर का दैट इज 20 सेंटीमीटर, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे सो दैट इज 60 सेंटीमीटर एंड द सेम साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर है। दैट्स वाई नेगेटिव ऑफ 60 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द मिरर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट फाइंडिंग गाइज। यस, तो जो सेकेंड स्टेप है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, यहाँ से अभी रिफ्लेक्शन होगी इस कनकेव मिरर से। तो इस केस में आप देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ द मिरर फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इज 1/u प्लस ऑफ 1/v इज इक्वल टू 1/f होगा। एंड f हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो f जो है दैट इज r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 40 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर होगा। u हमने ऑलरेडी बताया दैट इज -60 सेंटीमीटर हमने देखा फर्स्ट केस में, उसके तहत 1/-60 प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/-20। ये बात अलग गौर करने वाली थी, मैंने बताया वो भी क्यों -20। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो 1/60 हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा ऐसा। यहाँ से आप 1/20 कॉमन ले सकते हो, सो दिस इज 1/3 हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 1/20 दिस इज अगेन व्हाट 3 दैट इज -2 सो दिस इज 10 सो दिस इज 30। तो v यहाँ से कितना आ गया बेसिकली गाइज, v इज -30 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो। तो अगेन ये भी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इस मिरर से बेसिकली 30 सेंटीमीटर बन रहा है। तो दिस इज ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर, यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर हो गया गाइज, दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर, इससे और 10 सेंटीमीटर ऊपर ऐसा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है अभी इमेज बन रहा है सेकेंड इमेज। पहला इमेज कहाँ बना था, यहाँ पे बना था आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसके बाद इस कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हुई और अभी जो इमेज बनी दिस इज फर्स्ट इमेज, ये फर्स्ट इमेज था एंड दिस इज सेकेंड इमेज, ये सेकेंड इमेज है। तो अभी जो ये सेकेंड इमेज बेसिकली बना है उसकी रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम दिस वाटर, ये वाटर से इस स्लैब में, मतलब 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर से 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले स्लैब में। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला गाइस। सो आवर थर्ड केस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम B to A। अभी B to A रिफ्रैक्शन है, नॉट फ्रॉम A to B। A to B पहले केस में था, अभी B to A है। तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। ये सेम ही हम यूज़ करेंगे, बट अभी जो μ1 होगा वो बेसिकली ये होगा, μ1 विल बी 4/3 एंड μ2 विल बी 3/2, क्योंकि अभी रिफ्रैक्शन इस तरफ से इस तरफ हो रही है, फ्रॉम हियर टू हियर हो रही है, फ्रॉम B to A हो रही है। दैट्स वाई μ1 μ2 की वैल्यू अभी डिफरेंट होगी। और अभी जो u हमारे पास होगा, देखो हमें एक्चुअली v निकालना है, तो सबसे पहले मैं μ2 रखता हूँ, दैट इज 3/2v माइनस ऑफ μ1 हमें पता है, एक सेकेंड मुझे μ1 भी यहाँ पे मेंशन करने दो। μ1 इज व्हाट 4/3 और u अभी इस केस में क्या होगा ये आपको सोचनी है। तो देखो इंटरफेस हमारे पास ये है, दिस इज बेसिकली द इंटरफेस। अगेन इंटरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है, ये हमें दिख रहा है, सेम ही इंटरफेस होगा, दिस इज प्लेन सरफेस। तो अभी इस इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस तरफ है, इंटरफेस के जिधर से
बी टू ए रिफ्रैक्शन हो रही है तो क्या ऑब्जेक्ट बी की तरफ है या ए की तरफ है? तो इस केस में ऑब्जेक्ट अभी ए की तरफ है, मैंने दिखाया। जो सेकंड इमेज है वो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज की तरफ है, मतलब इंटरफेस से अप साइड है, नॉट डाउन साइड है, मतलब इंटरफेस की जिस तरफ से बी टू ए रिफ्रैक्शन हो रही है तो बी की तरफ नहीं है ऑब्जेक्ट, बेसिकली ए की तरफ ऑब्जेक्ट है। दैट्स वाई अभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो +10 सेंटीमीटर होगी हमारे पास। दिस इज +10 बिकॉज अभी वो ए की तरफ है, बी की तरफ नहीं है। बी टू ए रिफ्रैक्शन हो रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो ए की तरफ ऑलरेडी है, तो अभी जो यू होगा दैट इज +10 सेंटीमीटर्स होगा। यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क करके रखा है कि देखो इंटरफेस से ए की तरफ है, नॉट बी की तरफ है। बी की तरफ होता तो नेगेटिव होता, तो दैट्स वाई यू +10 हो गया। और अगेन μ2 माइनस μ1 कितना होगा? 3/2 माइनस ऑफ 4/3 अपॉन आर। अगेन मैंने बताया प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, दिस विल बी अगेन बी 0। तो यहाँ से जब आप v निकालोगे गाइज, 3/2v इज इक्वल टू 4/30, मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे। तो दिस इज 2 × 15 ये हुआ, तो v यहाँ पे कितना आया? 15 × 3/4 आया, दैट इज बेसिकली v। सो ये बेसिकली 11.25 सेंटीमीटर्स आ गया गाइज, दिस विल बी 11.25 सेंटीमीटर्स v। तो जब वापस से रिफ्रैक्शन हुई थर्ड वाली फ्रॉम b टू a, तो अभी जो इमेज बन रहा है दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ ए की साइड ही बन रहा है जिधर से ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट भी सेम साइड ऑफ ए था, इमेज भी सेम साइड ऑफ ए है, बट इमेज थोड़ा इसके आगे बन रहा है, 1.25 सेंटीमीटर आगे बन रहा है। यहाँ पे कुछ होगा ऐसा, दिस 1.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप इंटरफेस से देखोगे ये डिस्टेंस, तो दैट इज 11.25 सेंटीमीटर है। ये बेसिकली इमेज है हमारे पास, थर्ड इमेज है ये। तो ये बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट होगा टुवर्ड्स अनदर रिफ्रैक्शन। एक रिफ्रैक्शन बाकी है हमारे पास। कौन सा रिफ्रैक्शन बाकी है? इस स्लैब से एयर की तरफ वाला रिफ्रैक्शन बाकी है, दैट इज द फोर्थ केस। तो अभी उस फोर्थ केस के लिए इंटरफेस ये होगा हमारे पास, स्लैब और एयर के बीच का इंटरफेस जो है ये है, यहाँ पे एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली? दैट इज 1। तो अभी ये हमारे पास 1 होगा यह, और इसके ऊपर जहाँ एयर है एफ वाला पोर्शन दैट विल बी 2, वो हमारे पास 2 होगा। तो अभी रिफ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 2 हो रहा है, फ्रॉम दिस स्लैब टू एयर हो रहा है। तो अगेन बताओ, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। वो सब चीज़ें तो हमें बेसिक्स पता है, बट अगेन रिफ्रैक्शन के केस में हमें μ2/v माइनस ऑफ μ1/u ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वहाँ से फाइनली इमेज निकालनी पड़ेगी एंड दैट विल बी द आंसर। ये हमारे पास होगा, ये प्रिटी मच क्लियर है। बट इस केस में अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो अभी देखो 1 से 2 रिफ्रैक्शन हो रही है, मैंने बताया टुवर्ड्स एयर, और जो प्रीवियस रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो 11.25 सेंटीमीटर है, इस इंटरफेस से है, इस वाले इंटरफेस से 11.25 सेंटीमीटर। बट अभी इंटरफेस चेंज हो गया, अभी इंटरफेस ये है, तो आपको यहाँ से इस इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का काम करेगा टुवर्ड्स दिस वेरी रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस स्लैब टू एयर। तो ये हमें पता है दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज 11.25 एंड ये टोटल कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो आप 45 में 11.25 माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्लैब टू एयर, दैट इज प्रीटी मच क्लियर। तो 45 माइनस ऑफ 11.25 अगर आप करते हो देन व्हाट विल यू गेट? दैट इज बेसिकली 33.75 सेंटीमीटर्स। तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस रिफ्रैक्शन, लास्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस स्लैब टू एयर। बट ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो ऑब्वियसली अभी देखो रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रही है? फ्रॉम दिस स्लैब टू एयर, और स्लैब की तरफ ही हमारी ऑब्जेक्ट है, तो ये नेगेटिव होगा, यू विल बी नेगेटिव, माइनस ऑफ 33.75 सेंटीमीटर्स होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास यू निकल गया। तो अभी चलो हम बेसिकली इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। Yes, so this will be the basically last refraction in order to get the final image of this fly F. So ये कहाँ से कहाँ होगा? Refraction from this A to air, A to air होगा अपना लास्ट वाला रिफ्रैक्शन। तो इसमें अगेन μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r करेंगे। तो ये अगेन हमारे पास कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगेन आर विल बी इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज अगेन व्हाट? प्लेन सरफेस। ये भी इंटरफेस प्लेन सरफेस है, तो ये अगेन जीरो हो जाएगा। μ2 इस केस में क्या होगा? देखो दिस इज 1 मैंने बताया स्लैब, 2 क्या है? एयर है, तो μ2 जो है दैट इज 1 हो जाएगा, अपॉन v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस μ1 क्या होगा? दैट इज 3/2 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज माइनस ऑफ 33
0.75 हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप v निकालोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या आएगा, देखो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, अगेन नेगेटिव होगा हमारे पास। तो ये माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 33.75 अपॉन 3 ये हमारे पास बेसिकली होगा गाइस। दैट इज़ बेसिकली द फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज बन रहा है इस फ्लाई का आफ्टर ऑल दोज फर्स्ट रिफ्रैक्शन देन रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन देन रिफ्रैक्शन। तो एट लास्ट जो इमेज बन रहा है दैट विल बी दिस, एंड इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ व्हाट 22.5 सेंटीमीटर हो रहा है इन नेगेटिव। तो ये 22.5 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 22.5 सेंटीमीटर इस इंटरफेस के किस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। और कहीं ना कहीं देखो ये पूरा स्लैब 45 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्ट हाफ करोगे 45 का, 45 अपॉन 2, सो दैट इज 22/5। तो अभी एग्जैक्ट ये सेंटर पे बन रहा है, एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दिस स्लैब जो फाइनल इमेज बन रहा है दिस 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइनल इमेज बेसिकली बन रहा है इस फ्लाई का। सबसे पहले फ्लाई ने क्या किया, सबसे पहले फ्लाई ने किया रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस ग्लास, फ्रॉम दिस स्लैब टू दैट वाटर, ग्लास स्लैब टू वाटर। उसके बाद वाटर से रिफ्लेक्शन हुई फ्रॉम द मिरर, नॉट वाटर, वाटर से मिरर से रिफ्लेक्शन हुई फ्रॉम कनकेव मिरर। उस रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिफ्रैक्शन हुआ फ्रॉम ग्लास टू स्लैब, देन एट लास्ट स्लैब टू एयर वापस से रिफ्रैक्शन हुआ। तो टोटल 3 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बना इस फ्लाई का गाइज वो 22.5 सेंटीमीटर बना, किधर, स्लैब के एग्जैक्ट सेंटर पे। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से गाइज, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके रिविजन हो गई है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जब कंबाइन कर दिया जाए ऐसी चीज़ों को, तो आपको कैसे माइंड में इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन के साथ प्रोसीड करके कैसे फाइनल इमेज का बेसिकली डिस्टेंस लाना है। तो होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, बट क्योंकि इसमें इतनी सारी स्टेप्स थी दैट्स वाई मैंने जानबूझ के इसको बहुत ही धैर्य के साथ बताया है गाइज। तो अभी फिर से मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।